आज के वर्ल्ड को या दुनिया को अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया कहें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में एआई का जमाना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जितना ज्यादा आप एआई की दुनिया में ग्रो कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपकी इकोनॉमी भी साथ साथ आपके ग्रो कर रही है। तो आज के इस सेशन में मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज जो कि टेक बेस्ड हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड, और जिनकी जरूरत भी है, क्योंकि लगातार कुछ नया करते रहना या एक्सप्लोर करना दुनिया के साथ बने रहने में या अपने आप को इस रेस में बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो चलिए शेयर करते हैं आपसे आज का पहला बिजनेस आइडिया, जिसके थ्रू आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आज की नीड भी है, क्योंकि जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कुछ ट्रेडिशनल वेज को ही हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो जरूरत है कुछ नया करने की। तो हम बात करने वाले हैं ड्रोन से रिलेटेड स्टार्टअप्स के बारे में। ड्रोन्स बेसिकली एक ऑटोनोमस फ्लाइंग रोबोट होते हैं, जिनको रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और पेंडेमिक के दौरान तो आपने देखा ही होगा कि कई तरीके से इसका यूज किया गया। कई जगह पे आप इसे हॉबी पर्पसेस से भी देखते हैं, और कहीं कहीं पर ये स्पेशल वर्क में भी अप्लाई किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो फोटोग्राफी, सर्विलांस, वीडियोग्राफी, एग्जीबिशन, या फिर आपने देखा होगा कि जो फूड टेक की दुनिया है उसमें भी डिलीवरी वगैरह के लिए, यानी कि फूड की हो या क्लोथिंग की हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, इन सब के डिलीवरी में या लॉजिस्टिक्स में भी इसका काफी ज्यादा यूज किया गया। और यही कारण है कि लगातार इसके मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि डिमांड भी इतनी ज्यादा है। और जहां पे आप किसी समस्या को सॉल्व करते हैं, वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपने देखा होगा पेंडेमिक में जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, वहां पे इस ड्रोन ने काफी ज्यादा काम किया। खासकर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी इसको शामिल किया गया था, खासकर इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रिंकलिंग वगैरह में भी। और जो एक नाम आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं भू माफिया, यानी कि जहां पे लैंड वगैरह का एक्विजिशन जबरदस्ती कर लिया जाता था, वहां पे अब लैंड वगैरह के रिकॉर्ड्स को भी काफी अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि वहां पे भी हमें डिजिटाइजेशन देखने को मिल रहा है। साथ साथ आप अपनी क्रॉप की असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी लगातार ड्रोन वगैरह को प्रमोट कर रही है। आपने देखा होगा कि ड्रोन के एग्जीबिशंस या कई तरीके के प्रमोशनल शोज भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो आप भी क्यों पीछे हैं? आपके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप चाहें तो इसके एक असेंबलर के तौर पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन वे या ऑनलाइन वे, दोनों ही तरीके से अपने इन प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। और बात करें अगर ड्रोन्स के प्रोडक्ट्स की, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और अलग अलग एज ग्रुप के पर्पसेस के अकॉर्डिंग भी। तो आई थिंक आपने भी आज सोचा होगा कि यस, अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो उन स्किल्स के साथ आप इस ड्रोन के व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करना है तो पोल्ट्री सेक्टर है राइट चॉइस। इस सेक्टर से जुड़े सभी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के लिए डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के भी बारे में, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर BIS की रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलरेडी 2021 से 22 के दौरान इसका मार्केट साइज 28.47 बिलियन US$ तक हो चुका है। अगर हम इंडिया के केवल परसेंटेज की बात करें या हिस्से की बात करें, तो ऑलरेडी इसमें भारत का शेयर भी 4.25% तक हो चुका है। तो आपके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना हम किसी भेड़ चाल रेस का हिस्सा बनने की बजाय किसी ऐसी रेस का हिस्सा बने जिसमें सक्सेस की श्योरिटी ज्यादा हो। तो आज ही शुरू करिए इस बिजनेस को। अब जानते हैं आज का अपना दूसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है EV चार्जिंग स्टेशन से, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से। आपने हाल ही में देखा होगा पेट्रोल और डीजल्स के प्राइसेस में बहुत ज्यादा हाइक थे। अब उसके वेरियस रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि पॉल्यूशन, उसके अदर रीजंस भी हैं, क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं हमारे पास जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स के, वो एक ना एक दिन एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी कि एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स
सोर्सेज भी होने चाहिए और साथ ही साथ एनवायरनमेंट की भी बात है। आपने देखा होगा लगातार पूरे विश्व में अगर कहीं पे भी कोई भी ग्लोबल समिट हो रही होती है, ऐसा कोई भी कहा जाए कि मंच नहीं है जिस पे पर्यावरण के बारे में चिंता ना जाहिर की जाए। तो ऐसा करना भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि 40% से ज्यादा का डेजर्टिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी हम अपनी धरा पर ऑक्सीजन की कमी देखने वाले हैं। अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की तो उसकी भी कमी होती जा रही है क्योंकि लगातार हम कार्बन एमिशन करते जा रहे हैं और इसी कार्बन एमिशन को रोकने के लिए बहुत तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक तरीका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव करना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को चार्ज करने के लिए स्टेशंस की भी जरूरत होगी। जैसे हमें जो हम ट्रेडिशनल फ्यूल्स की बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल भराने के लिए हम पेट्रोल पंप्स पे रुकते हैं, अगर हम ईवी वगैरह का यूज कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें चार्जिंग स्टेशंस की भी जरूरत पड़ेगी और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग हो रही है, अभी लोगों में बहुत ज्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशंस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको कई तरीके से सपोर्ट करती है क्योंकि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है और आपने जो SDG इंडेक्स है यानी कि जिसमें 17 गोल्स हैं, उन पर्पसेस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर आप पर्यावरण के लिए कोई अच्छा कदम ले रहे हैं तो गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी और साथ ही साथ हमारे देश का कंट्रीब्यूशन भी इसमें बढ़ता है, जो कि कहा जाए कि विश्व आर्थिक मंच हो गया या जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां पर भी भारत की काफी ज्यादा तारीफ की गई है इस चीज को लेकर कि भारत ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं। तो आप भी इस स्टेप का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप करने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। अब चार्जिंग स्टेशंस की अगर हम बात करें तो आप चार्जिंग साइट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, आप रिपेयरिंग से रिलेटेड भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप बैटरी स्वैपिंग साइट्स वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में भी। तो ऑलरेडी इसका जो मार्केट साइज है वो इंडिया में 206 बिलियन US$ का हो चुका है और आगे आने वाले समय में ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि इसका CAGR भी काफी ज्यादा रहने वाला है 2030 तक। तो आज ही ऑप्ट करिए इस बिजनेस आइडिया को। तो अब जान लेते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया जो कि रिलेटेड है फिटनेस गैजेट बिजनेस से। फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो आज के समय में लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार आप खाइए मत लेकिन फिटनेस पे जरूर ध्यान दीजिए, यानी कि आप खाना भले भूल जाइए लेकिन एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिए और जरूरी भी है क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होना एक प्रायोरिटी बन चुका है। आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के बाद बहुत सारी ऐसी डिसीज हमें देखने को मिली जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग अपने फिटनेस वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। यही कारण है कि फिटनेस इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा बूम हमें देखने को मिला है। लोग अपनी बॉडी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रियल टाइम डेटा वगैरह भी देखते रहते हैं, यानी कि उन्होंने कितने फुट स्टेप्स लिए या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है या फिर उनकी बॉडी में कितना फैट है या फिर उनकी बॉडी को किस चीज की नीड है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे गैजेट्स का भी यूज कर रहे हैं। तो जहां प्रॉब्लम होती है वहीं पर आपके लिए एक अवसर भी होता है। आपने सुना भी होगा कि आपदा में अवसर, तो आपके लिए अवसर है कि आप भी फिटनेस गैजेट से रिलेटेड बिजनेस को स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि फिटनेस बैंड, फिटनेस स्टूडियोज, फिटनेस इक्विपमेंट्स या फिर कहा जाए फिटनेस वॉच, ऐसे कई सारे गैजेट्स मार्केट में आजकल हाथों हाथ बिक रहे हैं क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। यही कारण है कि इसका मार्केट साइज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के भी बारे में। अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में इसका जो मार्केट साइज था वो 36.34 बिलियन US$ के बराबर था, लेकिन प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक CAGR इसका 15.4% रहेगा, जिसकी वजह से यही मार्केट साइज बढ़कर 114.36 बिलियन US$ तक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन ही आपके लिए क्रिएट हो रही है। तो क्यों ना आप भी इस बिजनेस आइडिया को आज ही ऑप्ट करें। तो आई थिंक आज के ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस आइडियाज आपको खासा पसंद आए होंगे और आपने भी इनमें से किसी न किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डिसाइड किया होगा। तो ऐसी ही हमारी उम्मीद है और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.iid.org.in पर या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।